Today we are going to conduct a session on ABA strategies. बेसिकली वो स्ट्रेटजीज जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बच्चों की लर्निंग के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, कि कैसे हम उनकी ग्रोथ को, उनकी इंडिपेंडेंस को, उनकी लर्निंग को बढ़ा सके. So I am Aisha Usman and I am conducting this webinar on behalf of Zenify, and I am working as a clinical supervisor. I am a clinical psychologist and ABA and CBT practitioner. इस वेबिनार में हम मल्टीपल चीज़ें डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़ेनिफाई क्या है, हमारा पर्पस क्या है, क्यों ये वेबिनार कंडक्ट किया जा रहा है, एंड देन व्हाट इज़ एबीए, क्या वाकई एबीए की ज़रूरत है, और अगर है तो क्यों और कितनी ज़रूरत है, कौन सी स्ट्रेटजीज है एबीए की जिन्हें हम यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड देन देयर आर सम एक्टिविटीज़ जिनके थ्रू हम बच्चों की डिफरेंट स्किल्स पे काम कर सकते हैं, उनके फोकस पे, उनकी मेमोरी पे, अटेंशन पे, सिटिंग स्पैन हो गया, मल्टीपल स्किल्स है. अगर कोई बिहेवियर इश्यूज है, डिफरेंट चीज़ों पे कैसे काम किया जा सकता है, उसके लिए डिफरेंट एबीए की स्ट्रेटजीज होती है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, हम उनके बारे में भी जिक्र करेंगे. एंड देन कंसिस्टेंसी किस लेवल तक रिक्वायर्ड है और कैसे मेंटेन की जा सकती है. आई ऑल्सो हैव अ मिनी एक्टिविटी बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, and then we'll be discussing a little about our team. So let's get started. Zenify बेसिकली एक ऑनलाइन सेटअप है. हमारा मेन पर्पस जो है, जो लोग डायरेक्टली असेस नहीं कर पा रहे, डायरेक्टली वो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि या तो वो साइकोलॉजी की डिफरेंट इंफॉर्मेशन ले सके, साइकोथेरेपी रिसीव कर सके, काउंसलिंग चाहिए और लाइफ कोचिंग कंसल्टेशन, उसके लिए अगर उनका कोई एक्सेस नहीं है तो Zenify बेसिकली ऑनलाइन सेटअप है ताकि आप इसको एक्सेस कर सके. बट अदर देन दैट वी आर कंडक्टिंग दीज सेमिनार्स, वेबिनार्स एंड वर्कशॉप्स एज वेल, ताकि हम अवेयरनेस फैला सके, लोगों तक पहुंचा सके कि किन किन प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज के थ्रू, किन टेक्निक्स के थ्रू वो अपनी आसपास बच्चों की सबकी ग्रोथ के लिए, अपनी वेलबींग के लिए काम कर सकते हैं. So the purpose specifically for this webinar is कि ABA क्या है, क्यों ज़रूरी है, कौन सी ABA strategies है जो कि हम 2 to 12 years old बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, होम में, स्कूल में, और कोई environmental setting है वहाँ पे हम क्या टेक्निक्स यूटिलाइज कर सकते हैं, और फिर कैसे हम कंसिस्टेंसी डिफरेंट सेटिंग बच्चों की बिल्ड कर सकते हैं. सो अगर आप कोई पेरेंट है, थेरेपिस्ट है, टीचर है, और इवन विद एनी प्रोफेशनल, हमारा पर्पस यही है कि आपको कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज बताए जो कि आप कल ही से शुरू कर सके. नाउ व्हाट इज एबीए? इट्स यू कैन से कि अब एबीए एक बहुत कॉमन टर्म बन चुकी है, या इट्स मोर लाइक कि हम अक्सर आसपास सुन रहे होते हैं कि एबीए थेरेपी है, एबीए सेशन है. बट एबीए बेसिकली है क्या? तो एबीए स्टैंड्स फॉर अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस. बेसिकली क्या है कि जो आपका फंक्शनल बिहेवियर है, जो आपकी डेली लाइफ है, उससे रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज, आपकी कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स एंड अडेप्टिव स्किल्स, एंड देन एज वेल एज मेल अडेप्टिव बिहेवियर, जिस बिहेवियर को कम करने की जरूरत है, हम इन चीजों पे एविडेंस बेस्ड टेक्निक लगाते हैं और इसको हम एबीए थेरेपी कहते हैं. सो यू कैन से कि एबीए क्या कर रही है. इट्स नॉट लाइक कोई स्पेसिफिक इशू है, कोई कंडीशन है जिसके लिए जस्ट यू हैव टू यूटिलाइज एबीए. एबीए हर बच्चे की, हर इंसान की, इवन एट आवर ओन एज, एबीए इम्प्रूव कर दिया हमारी लर्निंग को, कम्युनिकेशन को, एंड देन हम कैसे इमोशनल रेगुलेशन को काम कर सकते हैं, कि कैसे हम अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके और कैसे उन पर कंट्रोल रख सके, कैसे उनको सही तरीके से, या यू कैन से कि फंक्शनली उनको कम्युनिकेट कर सके. डेली लाइफ की एक्टिविटीज होती है बच्चों की, उनकी एकेडमिक्स हो गई, टॉयलेट ट्रेनिंग हो गई, ईटिंग हैबिट्स हो गई, ईटिंग स्किल्स हो गई. इट कैन बी अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू देयर एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ, एडीएल. और फिर बिहेवियर और स्किल्स को बिल्ड कैसे करना है, इंक्रीज कैसे करना है, इन सबको एबीए क्या करती है, इंप्रूव करती है. तो यू कैन से कि लिटरली कोई भी बच्चा आपके आसपास है, आप एबीए के थ्रू अगर वो अपना 50-60%, 70% अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज कर पा रहा है, तो विद एबीए यू कैन ट्राई एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड कि कैसे वो अपना 80-90% यूटिलाइज करें. एंड इट्स नॉट अबाउट के मार्क्स की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ पे उनकी अपनी स्ट्रेंथ की, उनके टैलेंट की, कहाँ पे किन चीज़ों को कम ज़्यादा करने की जरूरत है, हम उसकी बात कर रहे हैं. देन इट ऑल्सो रिड्यूसेस मेल अडेप्टिव बिहेवियर. जैसे आप कह सकते हैं कि अक्सर हमें दिखता है कि कुछ बच्चों की स्क्रीन एडिक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, या कोई और चीजों से, किसी चीज से हो सकता है, या किसी स्पेसिफिक इशू से कोई उनको बिहेवियर आपको या टेंट्रम जो है वो दिखते हैं, एकेडमिक इश्यूज होते हैं. तो इन सब को भी कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे खत्म किया जा सकता है, एबीए इस मकसद के लिए भी यूज होती है, इस मकसद के लिए भी यूटिलाइज होती है. सो अगेन देयर आर सम मिथ्स अबाउट एबीए के इट्स मोर लाइक कंट्रोलिंग चिल्ड्रन. कुछ भी नहीं है. बेसिकली इंस्टेड एबीए का पर्पस क्या है कि इट्स मोर ऑफ अ फ्लेक्सिबल अप्रोच, कि उसमें आपने क्या करना है कि बच्चे को अंडरस्टैंड करना है, उसको हेल्प आउट करना है कि हाउ एंड व्हाट शुड बी गुड फॉर हिम
एंड इट्स लाइक कि अगर कोई आपका बिहेवियर जो है वो मे बी द किड इज हर्टिंग हिम और हर सेल्फ, और मे बी वो किसी और को हर्ट कर रहा है, कोई और इशू आ रहा है, तो वहां पे आपने बच्चे को हेल्प करना है, कंट्रोल नहीं करना, आपने अंडरस्टैंड करना है उसकी कम्युनिकेशन को, और उससे बताना है कि कैसे वो अपनी चीजें, अपनी बातें कम्युनिकेट कर सकते हैं फंक्शनली, इंस्टेड ऑफ शोइंग टेंट्रम या इंस्टेड ऑफ एनी मैल एडेप्टिव बिहेवियर. देन ABA इज नॉट रोबोटिक. वंस अगेन ABA एक इंडिविजुअलाइज्ड प्लानिंग के थ्रू चलती है, हर बच्चे की स्ट्रेंथ के थ्रू. क्या बच्चे के गोल्स होने चाहिए, किन डोमेन पे वर्किंग की जरूरत है, वो बच्चे के अकॉर्डिंग होता है. इट्स नॉट लाइक ए you have to follow any robotic procedure or something. And also it's not only for therapist, as a teacher, as a parent, as a sibling, as a family member or as a friend even, आप ABA की टेक्निक्स को, स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि यू कैन डू ABA थेरेपी, आई एम सेइंग कि आप इन टेक्निक्स को, इन स्ट्रेटजीज को यूटिलाइज कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाट वी आर हेयर फॉर. हम कुछ बेसिक टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल आल्सो शो यू सम एक्टिविटीज जिनका मटेरियल प्रिपेयर करना इतना मुश्किल नहीं है, बट उनका पर्पस और उसकी इफेक्टिवनेस काफी ज्यादा है. सो डू यू नीड ABA? आई थिंक अब तक इस बात को हम सब के जहन में इसका कोई आंसर आ चुका होगा कि अगर हमारे आसपास बच्चे हैं तो ABA कैन बी अ गुड एडिशन फॉर देम. कि आपको ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक इशू पे ही यूटिलाइज करना है, आप बच्चे की कम्युनिकेशन को, उनकी लैंग्वेज को बिल्ड कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, डेली लाइफ की एक्टिविटीज सिखा सकते हो, पॉजिटिव सोशल बिहेवियर्स इंक्रीज करना हो, प्रॉब्लम बिहेवियर्स कम करना हो. एंड इवन समटाइम्स हम देखते हैं कि कुछ बच्चों को सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होती है, उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, और कहीं पे हम देखते हैं कि सपोर्ट नीडेड नहीं है बट उनकी डिपेंडेंसी बढ़ गई है. तो वहां पे कैसे इंडिपेंडेंस लानी है, कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज करना है, इन ऑल दीज केस ABA कैन बी यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली. So you can say that it's not just about reducing behavior, it's more like you can also acquire and you can increase skills with ABA. ABA strategies that we are going to talk about today. First of all, हम flashcards and visuals के बारे में बात करेंगे. So in a workshop that I conducted, उसमें भी मैंने इससे related कुछ discussions की थी कि when you have multiple senses, तो क्यों हम बच्चे के लिए इतना complicate कर देते हैं कि we are like look at the board or just look at what I have written or you can say I am telling you. So instead of just that, हमें चाहिए कि हम multiple visualizations use करें, pictures use करें, video modeling use करें, ताकि बच्चा अपनी इमेजिनेशन स्किल्स को इंक्रीज कर सके. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि दिस इज रेड कलर, सो इट्स नॉट लाइक यू कैन सिंपली पॉइंट टू समथिंग एंड से दिस इज रेड. इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को रेड कार्ड दिखा सकते हैं, उसकी एक विजुअलाइजेशन डेवलप होगी कि दिस इज रेड, सो एनीथिंग जिसका ये कलर है वो रेड है. तो देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पॉइंट टू एनी यू कैन पॉइंट टू एनी रेड टॉय अराउंड, एंड देन यू कैन आस्क द चाइल्ड एज वेल कि क्या आपको यहाँ पे कोई रेड चीज दिख रही है, कोई रेड टॉय दिख रहा है, या फिर क्या वो चीज रेड है. सो व्हाट यू आर डूइंग कि आप बच्चे के पास भी एक पावर दे रहे हैं कि वो भी ये चीज ढूंढे, आप उसकी विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप इमेजिनेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. तो यू कैन से इफ समथिंग इज हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड नॉर्मली, आप किसी बच्चे को आइडिया दे देते हैं कि दिस इज द रेड कलर, दिस इज समथिंग, दिस इज वेजिटेबल ये है, एनिमल ये है, एनीथिंग इट कैन बी. सो अगर आप बच्चे को आइडिया दे रहे हैं नॉर्मली विद फ्लैश कार्ड्स, विद विजुअल्स, आप उनकी इन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं बेसिकली. सो आई वुड सजेस्ट कि फ्लैश कार्ड्स, विजुअल्स, बेशक आप इंटरनेट से PDF सॉफ्ट कॉपीज डाउनलोड कर ले, आप उनके थ्रू यूटिलाइज कर सकते हैं. यू कैन ड्रॉ एंड मेक योर ओन फ्लैश कार्ड्स ऑल्सो. सो दिस इज समथिंग जो कि आप ABA की स्ट्रेटजीज में काउंट होती है, बट इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर लिटरली एनीथिंग. देन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. अब ये वो चीज है जो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट डेली लाइफ में ये हम वैसे भी कर रहे होते हैं, लाइक वेदर वी नो अबाउट रीइंफोर्समेंट और नॉट, समहाउ वी आर डूइंग इट. एंड अब आप बात करें इसमें वर्बल प्रेस की, आप किसी बच्चे ने अगर कोई फॉर एग्जांपल काम किया है, सो यू आर लाइक गिविंग देम स्टार्स और यू आर टेलिंग देम दैट दे डिड अ गुड जॉब. सो दैट इज मोर लाइक आप उसको प्रेस कर रहे हैं एंड इट्स सर्विंग एज अ रिवॉर्ड फॉर देम. एंड मोस्ट लाइकली अगर उनके लिए ये चीज एज अ रिवॉर्ड सर्व हो रही है, तो यू कैन से कि ये बिहेवियर दोबारा भी उनमें होगा. अगर उनको एक ड्राइंग उन्होंने बनाई है, आपने उसकी तारीफ की है, मोस्ट लाइकली उनकी नेक्स्ट टाइम होगा कि दे विल ट्राई टू मेक इट मोर बेटर, दे विल ट्राई टू मेक इट अगेन, डू इट अगेन. So that will be positive reinforcement for them. And other than that, not just by verbal praise or something, आप किसी टॉय के थ्रू कोई एक्टिविटी जो कि बच्चे की फेवरेट है, कोई हॉबी है, कोई गेम है, कुछ भी है, तो आप उसके थ्रू भी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप बच्चे को कोई स्किल सिखाना चाहते हैं, कोई आप उनमें एक्टिविटी उनको बताना चाहते हैं कि दिस इज समथिंग जो कि उनके लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके लिए काफी इफेक्टिव है, तो आप उनकी प्रेफरेंस देखते हुए, बच्चों की प्रेफरेंस देखते हुए उनके लिए कोई भी रिइंफोर्समेंट चूज कर सकते हैं.
नाउ वन थिंग टू रिमेंबर इज कि इसको हमने ब्राइबरी से टोटली डिफरेंट रखना है. दिस शुड नॉट सर्व एज अ ब्राइबरी कॉन्सेप्ट फॉर देम, बिकॉज इट्स मोर लाइक कि ऐसा भी नहीं होगा कि रिइंफोर्समेंट आप ये नहीं कर रहे कि बच्चे को दिखाना है कि अगर आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा. इंस्टेड पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का पर्पस क्या होता है कि आपने बच्चे को एक स्किल देनी है, सिखानी है, एंड द मोमेंट उसकी इंडिपेंडेंसी आ गई है, बच्चे को आइडिया हो गया है, एंड दैट स्किल हैज बिकम पार्ट ऑफ दैट किड, तब फिर आप क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिइंफोर्समेंट रिड्यूस कर देते हैं ताकि वो डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाए. नेक्स्ट इज बिहेवियर मैनेजमेंट. ये चीज भी बहुत कॉमन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर लाइक ये नहीं करना, नो, लाइक दिस इज वन ऑफ द सेंटेंस जो बच्चे दिन में 10 बार सुन रहे थे, नो, नहीं, ये नहीं करना, डोंट डू दिस. सो देन व्हाट आर वी टेलिंग देम, अगर ये नहीं करना तो फिर क्या करना है? How are they supposed to you can say do different activities, pass their time or enjoy any activity or any of this? अगर हम बिहेवियर मैनेजमेंट पे काम करें, अगर हम बच्चे को बता रहे हैं कि ये बिहेवियर सही नहीं है, तो देन हमें क्या करना चाहिए, हमें उस बिहेवियर को सामने रखते हुए मे बी वी कैन नोट इट डाउन समवेयर, एंड देन हमें ये देखना है कि कैसे हम उस बिहेवियर का ऑल्टरनेटिव बना सकते हैं बच्चे के लिए. अब यहाँ पे हमने एक बात की थी, ये चीज पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि बच्चों के फंक्शंस होते हैं बिहेवियर के. एबीए के अकॉर्डिंग 4 मेन फंक्शंस होते हैं. बच्चा या तो अटेंशन के लिए काम कर रहा है, या फिर वो कर रहा है कोई चीज से स्केप के लिए, किसी एक्टिविटी, किसी काम से बचने के लिए कर रहा है, या हो सकता है कि वो बिहेवियर टेंजिबल हो कि उसको कोई चीज चाहिए जिसके लिए वो बिहेवियर कर रहा है. एंड अनदर थिंग इज कि वो उसके लिए एक सेंसरी फंक्शन सर्व कर रही है, वो उसकी एक नीड है, इस वजह से कोई भी बिहेवियर बच्चा कर रहा है. तो आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि बच्चा अगर कोई चीज कर रहा है तो क्यों कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, बच्चा चीजें फेंक रहा है. नाउ दिस कैन बी काउंटेड एज अ मेल एडेप्टिव बिहेवियर. कोई इशू है, आप आइडेंटिफाई करें क्यों कर रहा है. मे बी उसको आपकी अटेंशन चाहिए, और मे बी अगर वो कोई काम कर रहा है उसको वो काम नहीं करना. आपको आइडेंटिफाई हो गया कि फंक्शन क्या है. अटेंशन अगर फंक्शन है, आप किसी और पर्पज के थ्रू, किसी ऑल्टरनेटिव बिहेवियर के थ्रू से अटेंशन दे, कोई और एक्टिविटी में एंगेज हो जाए उसके साथ. अगर वो बच्चा स्केप चाह रहा है तो बच्चे को कम्युनिकेट करना सिखाए that if you want to escape, so instead you can ask for a break. If you are tired, ask for a break, communicate it. So you can say कि आप बच्चे को 5 मिनट की ब्रेक दे, 10 मिनट्स की ब्रेक दे. You can teach them alternative behaviors. So that will be behavior management as per ABA. Next is breaks and choices. Choices is a very powerful tool of ABA. For example, अगर कोई बच्चा है and they have to do some work, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, होमवर्क है, स्कूल वर्क है, दे हैव टू डू इट एनीवे. अब यू कैन से कि अब इसमें हम उसको क्या चॉइस दे, यू हैव टू गेट द वर्क डन एनीवे. सो यहाँ पे कैसे चॉइस आप दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, देर आर लाइक 2 प्रॉब्लम्स और मे बी देर आर लाइक 2 सब्जेक्ट, इंग्लिश और मैथ्स का है. यू कैन गिव देम चॉइस कि आप पहले इंग्लिश का काम करना चाहोगे या मैथ का करोगे. सो अगेन आप उसको क्या कह रहे हैं, ऑप्शन आप वही दे रहे हैं, काम बच्चे ने करना ही है, आपने वो चीज करवानी है उस दिन में, लेकिन आप बच्चे को चॉइस दे के उससे भी एक कह ले डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी दे रहे हैं कि बच्चे को अच्छा मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पहले ये कर लूँ या मैं पहले वो कर लूँ. तो मोर लाइकली आप सिर्फ यू कैन से यू आर नॉट ओनली लीडिंग, बच्चा भी अपनी लीड जो है वो फील कर सकता है, एंड देन देर आर मोर चांसेस कि वो एक्टिविटी परफॉर्म करने में ज्यादा कंफर्टेबल हो और ज्यादा इवन विलिंग हो. एंड देन ब्रेक्स आर मोस्ट नीडेड. इवन अगर बच्चे की कैपेसिटी है कि वो 2 घंटे बैठ के भी काम कर सकते हैं, then it does not mean कि आपने उसको ओवरवेलम करना है उस सिनेरियो में. आफ्टर एवरी 20 to 30 minutes आप 5-10 मिनट की ब्रेक दे बच्चे को, ताकि वो जो पिछला सारा उसका वर्किंग प्रोसेसिंग हो चुकी है वो एक नॉर्मल पेस पे आए, एंड देन आफ्टर द ब्रेक वो दोबारा से ज्यादा एनर्जी के साथ वर्किंग की तरफ इंटरेस्टेड हो. नेक्स्ट इज लैंग्वेज बिल्डिंग. लैंग्वेज बिल्डिंग का हमने फ्लैश कार्ड्स और विजुअल्स के थ्रू भी डिस्कस किया. अदर देन दैट, प्रॉम्प्टिंग, मॉडलिंग एंड रीइंफोर्समेंट. रीइंफोर्समेंट का भी हम डिस्कस कर चुके हैं. प्रॉम्प्टिंग बेसिकली कहते हैं क्यूज को, सपोर्ट या असिस्टेंस को. तो जब अक्सर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे में भी उनकी मूवमेंट उस तरह से डेवलप नहीं हुई होती, या फिर उनकी प्रोसेसिंग उस तरह से डेवलप नहीं होती इन दैट एज, तो तब आप क्या करते हैं, प्रॉम्प्टिंग करते हैं. इवन बच्चों को कोई नई स्किल भी सिखानी होती है तो आप अक्सर देखते हैं कि फिजिकल प्रॉम्प्टिंग के थ्रू बच्चे का हाथ पकड़ के, या बच्चे को अगर चलाना है देन यू आर होल्डिंग द किड थ्रू शोल्डर्स और हैंड्स, और फिर आप उसको चलना सिखा रहे हैं. सो अगेन दिस विल बी प्रॉम्प्टिंग, ये फिजिकल प्रॉम्प्टिंग में आता है. और इसके अलावा मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग होती है. वर्बल प्रॉम्प्टिंग होती है जब आप बच्चे को बताते हो, लाइक दे नो दे हैव टू डू सम वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग कि उन्होंने करना क्या है, आप उसको वर्बली एक्सप्लेन करेंगे, पहले ये कर लो फिर वो करो. दिस विल बी वर्बल प्रॉम्प्टिंग. उसके अलावा जेस्चरल होती है, इशारा करके आप बताते हो. और भी मल्टीपल प्रॉम्प्टिंग्स होती है. क्यों हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जिन्हें प्रॉम्प्टिंग की जरूरत है फिजिकल,
आपको हाथ पकड़ के मे भी नीडेड है कि आप बच्चे का वो काम करवा लें, लेकिन आप बच्चे को वर्बल प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, तो उसको जरूरत वर्बल की तो है नहीं, उसको तो फिजिकल प्रॉम्प्टिंग चाहिए, तो काम भी नहीं हो रहा और बच्चे की भी हेल्प नहीं हो पा रही। पर्पस क्या है, आपने तो बच्चे की हेल्प करनी है अंडरस्टैंड करने में, तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें वर्बल नहीं फिजिकल प्रॉम्प्टिंग देनी है। कहीं पे फिर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, आप खाली उनको बोलोगे तब भी वो कर सकते हैं, बट इंस्टेड हम क्या करते हैं, हम उनसे फिजिकल प्रॉम्प्टिंग के थ्रू काम करवा लिया, हाथ पकड़ के बोल के जबरदस्ती कुछ किसी भी तरह की प्रॉम्प्टिंग है वो प्रोवाइड कर दी, हालांकि दे हैड द एबिलिटी टू डू इट इंडिपेंडेंटली। इन दैट सिनेरियो क्या हुआ, उनकी अगेन डिपेंडेंसी बढ़ गई। तो यहाँ पे हमें प्रॉम्प्टिंग को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टास्क देख लेते हैं, काम देख लेते हैं जो भी बच्चे ने करना है, उसको हम देखेंगे कि इसमें किस लेवल की प्रॉम्प्टिंग की जरूरत है, ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, कम की है। दैट्स वाई वी नीड टू आइडेंटिफाई प्रॉम्प्टिंग। मॉडलिंग इज मोर लाइक, मॉडलिंग को आप कह सकते हो कि जो चीज बच्चे देख रहे हैं, होता हुआ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, करते हुए देख रहे हैं, सो दैट्स मोर लाइक कि वो चीज वो बिहेवियर करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इट्स नॉट अबाउट वट यू आर सेइंग देम टू डू, आपका कहना 5 to 10% हार्डली मैटर करेगा, दैट डू दिस। इंस्टेड जब वो देखते हैं कि ये काम आप कर रहे हो, कोई और कर रहा है, दिस इज पार्ट ऑफ द लाइफ, तो इट्स मोर लाइक दे विल लर्न एंड अंडरस्टैंड मोर फ्रॉम मॉडलिंग। एंड इवन इसमें हम वीडियो मॉडलिंग भी यूटिलाइज कर सकते हैं, डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस होती है, लर्निंग रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस होती है, उसके थ्रू भी हम लैंग्वेज बिल्ड कर सकते हैं, बच्चे की कम्युनिकेशन इंक्रीज कर सकते हैं। एंड देन रिइंफोर्समेंट के थ्रू, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, विजुअल्स के थ्रू, अगर अक्सर हम देखते हैं कुछ कुछ बच्चे बोल सकते हैं लेकिन वो बोलना चाहते नहीं है, इवन लाइक मे बी अगर वो कुछ 1 वर्ड बोल सकते हैं, 2 वर्ड्स बोल सकते हैं, बट वो इंटरेस्टेड नहीं होते या वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते, वहां पे हम विजुअल्स के थ्रू, वहां पे हम डिफरेंट एबीए टेक्निक्स के थ्रू क्या करते हैं, पहले बच्चे को 1 वर्ड की तरफ लेके आते हैं, हम उनको लेबलिंग करना सिखाते हैं, चीजों के नाम, उनकी वोकेबलरी इंक्रीज करते हैं, देन हम 2 वर्ड्स की तरफ एडजेक्टिव्स ऐड करके, मल्टीपल चीजें, क्वालिटीज बता के, लेबल करके, वहां पे हम 2 वर्ड्स एंड देन सेंटेंस। और ये क्यों नीडेड है, ताकि बच्चा कम्युनिकेट कर सके कि उसकी नीड्स क्या है, एक्सप्रेस कर सके। मे बी बच्चे को पानी चाहिए, आफ्टर लर्निंग ऑल थ्रू, पहले लैंग्वेज अगर बिल्ड नहीं हुई थी, एबीए के थ्रू बिल्ड हो जाती है, ही कैन आस्क फॉर वाटर, कि मुझे पानी चाहिए, एक उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे भी एबीए बहुत अच्छे से यूटिलाइज की जा रही है अब तक और आगे भी की जा सकती है। एंड देन जनरलाइजेशन इज के ऑलरेडी बच्चे ने स्किल्स सीख लिया है, मे बी इन स्कूल सेटिंग सीखी है या इन होम सेटिंग सीखी है, तो कैसे उसको दोनों जगह पे यूटिलाइज किया जा सके, उसके लिए कहाँ किस चीज की जरूरत आ जाती है, टीम वर्क की। अगर फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स से कोई चीज बच्चा सीखा है, तो पेरेंट्स कैन कम्युनिकेट विद द टीचर, विद द थेरेपिस्ट और विद एनीवन कि आप बच्चे के लिए ये एक्टिविटीज या ये तरीका यूटिलाइज करेंगे, देन यू माइट विल गेट अ रिस्पॉन्स। तो उसको हम कहते हैं कि जनरलाइज करना, कि वो सेम स्किल्स जो बच्चे को आती तो है, वो डिफरेंट सेटिंग्स में और डिफरेंट लोगों के साथ भी परफॉर्म कर सके, दैट विल बी जनरलाइजेशन इन एबीए। अब हमने एक्टिविटीज के की तरफ आए गए, स्ट्रेटजीज का हमने जिक्र कर लिया, यही स्ट्रेटजीज हम हर एक्टिविटी में भी यूज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से भी कोई एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं, बच्चे की पसंद को देखते हुए, नापसंद को देखते हुए, कि क्या एक्टिविटीज बच्चा प्रेफर करेगा। सो कमिंग टुवर्ड्स द एक्टिविटीज, एज यू कैन सी, यहाँ पे हमारे पास मटेरियल इतना नीडेड नहीं है, ऑल यू नीड इज आइसक्रीम स्टिक्स, पेपर एंड कलर। आप खुद भी पेपर पे ड्रॉ करके एंड देन कलर करके उनके लिए कोई ऐसा या सिमिलर, मे बी आप उनके लिए सिमिलर वर्कशीट ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या करेगी, बच्चे के अटेंशन एंड फोकस को इंक्रीज करेगी। लेट्स हैव अ लुक एट इट। ओके, सो दिस इज अनदर एक्टिविटी, ब्लॉक्स। यू कैन से ऑलमोस्ट हर घर में ही जहाँ बच्चे छोटे हैं वहां पे आपको ब्लॉक्स किसी ना किसी तरीके से, इवन 4 to 5 ब्लॉक्स से कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। सो व्हाट यू कैन डू फ्रॉम दिस इज कि एक पेपर पे आप बॉक्सेस कलर कर ले, पेंट कर ले, और फिर इससे क्या होगा, बच्चों का फोकस प्लस अटेंशन एंड सिटिंग स्पैन बढ़ेगा, कि कैसे वो उन चीजों को आइडेंटिफाई कर सके कि ये कलर है तो मैंने ये वाला ब्लॉक ही यूज करना है। अब दिस वाज समथिंग कि आप यूजली जस्ट यू कैन से ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखो, नाउ दैट इज क्वाइट अ सिंपल और बेसिक एक्टिविटी, बट यू कैन सी फ्रॉम दिस एंड अनदर एक्टिविटी, या दिस वन। तो यू कैन सी कैसे सिंगल ऑब्जेक्ट से, सिंगल मटेरियल से आप मल्टीपल एक्टिविटीज डेवलप कर सकते हैं और डिफरेंट स्किल्स पे काम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज अगेन जस्ट अ पेपर एंड अ पेन।
मे बी सम ग्रेन्स और पल्सेस, दालें, कुछ भी आप यूज करते हुए बच्चे को बाउंड्री अवेयरनेस सिखा सकते हैं। और अक्सर हमारा होता है कि एकेडमिक्स में बच्चों की राइटिंग, बच्चे लिखना जानते हैं लेकिन उनकी राइटिंग में थोड़ा बहुत इशू होता है या फिर उनको बाउंड्री अवेयरनेस नहीं होती, तो यहाँ पे आप ये एक्टिविटी यूटिलाइज कर सकते हैं। This one is, you can say this one is quite an effective activity, not only for the child's own skill, but also आपने social skills develop करनी है, बाकी बच्चों के साथ interaction improve करना है, and along with this motor movement पे भी काम करना है. Then all you need are some cups and ice cream sticks, and then you can utilize them. So the next activity, only some colorful ice cream sticks. आप कोई भी पैटर्न बनाए, यहाँ पे आप कलर्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं सिखा रहे, बेसिकली आप शेप्स की आइडेंटिफिकेशन सिखा रहे हैं. यहाँ पे अगेन अटेंशन और फोकस पे काम हो रहा है. सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर एकेडमिक स्किल्स, मैथ्स से रिलेटेड है. आप चाहे तो इसको उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट, साइंस से लिंक कर सकते हैं. एंड अदर देन द डाइस, आप कोई और मे बी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कोई पेपर पे कुछ लिख कर, एंड देन आस्क द किड टू कट दैट स्पेसिफिक वर्ड, सेंटेंस और मे बी द कॉन्सेप्ट. यहाँ पे सीजर्स यूज करते हुए मोटर मूवमेंट भी काम आ रही है, एंड देन एकेडमिक स्किल्स भी बढ़ रही है बच्चे की. दिस इज फॉर मेमोरी. यहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स को आप कैसे कह सकते हैं कि कैटर होती है कि बच्चे ने घर में पढ़ा होता है, स्कूल में वो चीज़ नहीं कंटिन्यू कर पा रहा होता, या स्कूल से कोई चीज़ सीख के आया बट बाद में उसको वो चीज़ नहीं याद रह रही. तो आप मेमोरी पे कैसे वर्क कर सकते हैं, ये वाली एक्टिविटी आप उसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. सो देर आर अ फ्यू मोर एक्टिविटीज. दिस वन इज अ ग्रुप एक्टिविटी, इंडिविजुअली भी की जा सकती है. किसी सर्कल को आपने लाइक ब्लू कलर को आपने क्रॉस करना है, रेड को आपने स्क्वायर बनाना है. सो दैट्स हाउ यू आर कंडक्टिंग अ ग्रुप एक्टिविटी. मेमोरी बच्चे की बहुत अच्छी हो सकती है इसके थ्रू. लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी दोनों पे वर्किंग हो रही है. Again, as you can see, only paper, pen and colors. These are the objects that we are using. एंड उसके थ्रू कितनी स्किल्स पे, एंड ये तो जस्ट मेंशन है कि अटेंशन, फोकस, मेमोरी. अदर देन दैट बच्चे की और भी स्किल्स पे, सिटिंग स्पैन पे, आई कांटेक्ट पे, सोशल स्किल्स पे, सब चीजों पे एट अ टाइम भी वर्किंग होती है. There are 2 to 3 more activities, and let's have a look at those. एज यू कैन सी, यहाँ पे मल्टीटास्किंग भी इम्प्रूव हो रही है. कैसे आपने एट अ टाइम दोनों हैंड्स को यूटिलाइज करना है. एक जगह आप कलर आइडेंटिफाई कर रहे हो, दूसरी जगह आप हैंड प्लेस करके बता रहे हो कि दिस इज अबाउट दिस कलर. सो मेमोरी पे बहुत ज्यादा वर्किंग हो सकती है इसके थ्रू. अगेन सिमिलर टू द प्रीवियस वन. So these are just some of the few activities. There are like hundreds of activities available. या आपके पास जो मटेरियल है आप उनसे रिलेटेड इनको देखते हुए या खुद से बच्चे को देखते हुए उसकी प्रेफरेंस को देखते हुए एक्टिविटीज डेवलप कर सकते हैं. एंड फॉर फ्लैश कार्ड्स ऑल्सो, यू कैन सी कैसे मैचिंग, सॉर्टिंग, डिस्क्रिमिनेशन,
वो भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इन सब एक्टिविटीज को दिखाने का पर्पस ये है कि वन थिंग दैट वी हैव टू कीप इन फोकस इज कंसिस्टेंसी. इट्स नॉट लाइक कि आपने रैंडमली वीक में एक बार, मंथ में एक बार प्लान किया कि लेट्स डू दिस एक्टिविटी, दिस इज डिफरेंट, एंड देन ऑल गॉन. उसके बाद आपने क्या करना है, देयर शुड बी अ कंसिस्टेंसी. जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करेंगे, कभी भी बिहेवियर में आप लॉन्ग टर्म के लिए, स्किल्स में लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिवनेस नहीं देख सकते. मेमोरी आपकी विद इन अ डे इंक्रीज नहीं होनी. इट्स नॉट लाइक अ मैजिक और एनीथिंग के मेमोरी है, फोकस, अटेंशन विद इन अ डे, एक बार एक्टिविटी की और क्यों बच्चे पे काम नहीं की, ऐसा नहीं होगा. You have to make it a part of the child's routine, your routine. It will also serve as a part of bonding and communication between you and the child. Other than that, रिमेंबर टू कीप द इंस्ट्रक्शंस शॉर्ट एंड क्लियर. कभी भी रेपिटेशन ना करें, क्योंकि आप रेपिटेशन से क्या कर रहे हैं, बच्चे के लिए एक तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, प्रोसेस करने में मुश्किल हो रही है. अभी आपने कोई बात कही है, ही और शी इज ट्राइंग टू प्रोसेस दैट, साथ ही एक और इंस्ट्रक्शन दे दी, साथ ही रिपीट कर दिया. सो नाउ दे हैव टू प्रोसेस इट अगेन. यहाँ पे क्या जरूरत है कि आप रेपिटेशन ना रखें, एंड अगेन जब बात रिपीट होती है तो उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है. यू शुड बी एबल कि आपका और बच्चे का रिलेशनशिप, कुछ बाउंड्रीज ऐसी डेवलप हुई हो कि आपका कहना ही बच्चे के लिए काफी हो, और समझना, उसको आप समझने की स्पेस भी दे रहे हो. सो इंस्टेड कीप द इंस्ट्रक्शंस शॉर्ट एंड क्लियर. अगेन सेइंग गो एंड क्लीन योर रूम नाउ, दैट्स नॉट इनफ. ट्राई करें स्पेसिफाई करने की बिहेवियर को, लाइक पिक अप द टॉयज एंड पुट देम इन द बॉक्स, सेट योर बेडशीट, और मे बी टेक द यूटेंसिल्स आउट ऑफ द रूम. सो समथिंग लाइक दैट स्पेसिफाई करे कि करना क्या है बच्चों को भी, ताकि उनको आइडिया हो कि दिस शुड बी डन, instead giving them a whole lot of maybe the instructions or anything. Then countdowns are quite effective. जब आप अक्सर देखते हैं बच्चे पूरा पूरा दिन, मे बी देयर स्क्रीन टाइम इज इंक्रीजिंग, मे बी प्ले टाइम इज इंक्रीजिंग, रेस्ट, और समटाइम्स इवन ज्यादा पढ़ाई भी, यू कैन से इट्स नॉट गुड. सो व्हाट यू नीड टू डू और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई काउंट डाउन्स. उससे क्या होता है, बच्चों को ट्रांजिशन करने में आसानी होती है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में स्विच करना उनके लिए ईजी होता है. व्हेन यू आर सेइंग 5 more minutes, देन वी विल स्टॉप प्लेइंग. सो अब उनको आइडिया हो रहा है, ज्यादा फोकस इस तरफ नहीं होगा कि हमने छोड़ देना है खेलना. दे विल थिंक that we have 5 more minutes to play. So it's more like they are getting something extra instead of stopping it. उनके पास एक maybe a time limit आ गई है, maybe some activity आ गया, तो this will help in switching between activities. And celebrate small wins. Don't wait for perfection. लाजमी नहीं है, again don't put any demand or expectations on them. They are also individuals, they are also human beings. कितने परसेंट आए हैं, कितने नहीं आए हैं, इतने आए हैं तो इतने क्यों नहीं आए हैं. इंस्टेड वट एवर दे हैव, वट एवर दे आर अचीविंग, उसको सेलिब्रेट करें, उसको प्रॉपर विन की तरह उनके लिए थ्रू एनी री-इन्फोर्समेंट, थ्रू एनीथिंग, सेलिब्रेशन बनाए. एंड देन अगेन एट स्कूल टीचर कैन ऑल्सो यूज दीज सेम री-इन्फोर्समेंट सिस्टम्स, द विजुअल स्केड्यूल्स, ताकि बच्चे को फॉर लाइक इन क्लासरूम यू कैन हैव सम बोर्ड्स, सम चार्ट्स और एनीथिंग for the visual schedules, so बच्चों को आइडिया हो कि okay, after this we have to do that or we will be doing this. Then communicate regularly with parents. So the same strategies are used at home. जब बच्चे को एक इंस्ट्रक्शन, एक आइडिया मिल जाता है कि थ्रू दिस, या जब ये कहा जा रहा है तो मैंने ये चीज करनी है, वही स्ट्रेटेजी आप मल्टीपल सेटिंग्स पे यूटिलाइज करते हैं तो बच्चों के लिए ज्यादा आसानी होती है समझने की. इंस्टेड कहीं पे किसी तरीके से सिखाया जाए और फिर कहीं और पे किसी और तरीके से, तो दिस इज मोर लाइक क्रिएटिंग कंफ्यूजन फॉर देम. Now I have a mini activity for all of you. Think of a behavior. कोई ऐसा behavior सोचे जो मे बी आपके आसपास कोई बच्चा है, आपके बच्चे हैं, स्टूडेंट है, उनके किसी behavior का सोचे, और then again think of their preference, कि उनकी preference के according क्या reinforcement उनके लिए अच्छी हो सकती है. You can maybe type your ideas in the chat or you can unmute your mic to share as well. So Miss Bushra is saying मेरे बच्चे के लिए कलरफुल एक्टिविटीज, बिल्कुल ऐसा ही है. कलर्स आर क्वाइट इफेक्टिव एंड यू कैन से कि विद कलर्स, अब हमने ये एक्टिविटीज भी देखी तो कितनी ज्यादा एक्टिविटीज थी जो कि सोली कलर बेस्ड थी. तो ऑल दीज एक्टिविटीज आप यूटिलाइज कर सकती हैं. एंड सिंस यू नो कि आपके बच्चे की प्रेफरेंस क्या है,
तो उसके थ्रू भी आप खुद से उनके लिए कोई एक्टिविटी डेवलप कर सकती है. एंड देन मिस Zubia, okay, give me a minute please. Praise for putting away their shoes after school at the right place. Now see, this is quite a small thing जो कि कितना इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि उसके थ्रू बच्चे को ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आ रही है, कैसे अपनी मे बी हाइजीन स्किल्स हो गई, सेल्फ रिलेटेड एक्टिविटी है, केयर है, तो आप उसको प्रेस करते हुए, रिइंफोर्स करते हुए फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं. एंड देन मिस आमना इज सेइंग मेरे बच्चे के लिए उसका फेवरेट शेक ड्रिंक है. एग्जैक्टली सी, हमें सबसे ज्यादा आइडिया ऑब्वियसली एज अ पेरेंट और एज मे बी समवन अराउंड अ किड, हमें ज्यादा आइडिया होता है कि हमारा जो भी आसपास बच्चे उसको क्या प्रेफर्ड आइटम है. तो हमने क्या करना है कि हमने एबीए को भी उसी तरह यूटिलाइज करना है. अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि आपने फ्ला टॉय यूज करना है एज अ रिइंफोर्समेंट, तो मे बी वो किसी बच्चे के लिए तो रिइंफोर्समेंट हो लेकिन दूसरे बच्चे के लिए ना हो. इंस्टेड जब आप बच्चों की प्रेफरेंस देखते हैं तो ज्यादा यू कैन से चांसेस होता है कि उनकी मोटिवेशन होती है to do some certain thing and